जेपी के आंदोलन के बाद इस तरीके का स्वतः स्फूर्त भीड़ जो है और नौजवानों का जो जुटान है वो पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। जब हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं और हजारों हजार की संख्या में जो छात्र नौजवान अभ्यर्थी हैं वो मार्च कर रहे हैं, तो हम ये भी बता दें कि बिहार के भीतर जो तमाम परीक्षाएं होती हैं, है ना, आमतौर पे इस तरीके से देखने में आता है कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची है जिसमें पेपर लीक ना होता हो। और ये गुस्सा सिर्फ बीपीएससी के पेपर लीक का नहीं है, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो या अलग अलग भर्तियां हो, जिस तरीके से उसमें पेपर लीक होता है। आपने नीट की परीक्षा देखी होगी, आपने सिपाही भर्ती की बात देखी होगी। यहाँ हम जब आपको दिखा रहे हैं तो ये एक तरीके से हमारे पीछे यहाँ का मशहूर और चर्चित मौर्य होटल है। दूसरी तरफ मैं यदि आपको दिखाऊं तो ये बिस्कुमान जो है भवन है और यहाँ ये पूरा मार्च जो है वो पहुँचा हुआ है। वाटर कैनन से लेकर के तरह तरह का इंतजाम जो है प्रशासन ने कर रखा है, मगर छात्र नौजवान युवा भी जो है बिहार का वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अपना मार्च, अपने कदम उन लोगों ने आगे बढ़ा दिए हैं और ऐसा लगता नहीं कि वो रुकेंगे। और जेपी के आंदोलन के बाद इस तरीके का स्वतः स्फूर्त भीड़ जो है और नौजवानों का जो जुटान है वो पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। इसे भी जो है एक तरीके से दर्ज करना होगा। जब कभी भी परीक्षा होती है, सिर्फ ये बीपीएससी की परीक्षा की बात नहीं है, ऐसा लगता है कि नॉर्मल हो गया है पेपर लीक होना। तो आप लोग के ज़हन में क्या चल रहा है? ये हर एग्जाम में, बिहार के लगभग हर एग्जाम में यही होता है। ये एक बड़ी वैकेंसी है, ये पूरे भारत में किसी भी पीसीएस में सबसे बड़ी वैकेंसी थी 2000 की। और आपको अगर याद होगा, स्मरण कीजिए 67वीं बीपीएससी में जब एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट आता है बीपीएससी में, इसी तरह की धांधली होती है। इसमें बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए कोई सुध लेने तक नहीं आ रहा है। यही अगर कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता, ये बिहार पुलिस का होता तो एक दिन में मान लेता। इसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए लोग इसको दबाना चाहता है। लेकिन अब ये तब तक नहीं दबेगा जब तक कि हम लोगों को आयोग की तरफ से नोटिस ना मिल जाए कि हम लोग री एग्जाम लेंगे। हम लोग तो ये नहीं कह रहे ना कि भाई हमको डीएसपी बना दो, एसडीएम बना दो। हम लोग तो अपना हक मानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। हम लोग अपने मेरिट से चुन के आएंगे। सिर्फ फेयर एग्जाम के लेकर के बातें हैं। हम लोग उनसे कोई कुछ मांग नहीं रहे हैं कि हम लोगों के लिए ये कीजिए वो कीजिए, सिर्फ फेयर एग्जाम की बात है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरेंद्र। आपने भी इस बार जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा दी थी, वो कहाँ आपका सेंटर वगैरह गया था? मेरा सेंटर तो लखीसराय था। तो वहाँ भी किसी तरीके की अनियमितता आपने पाई या देखी? नहीं, मेरे सेंटर पे तो ऐसी कोई अनियमितता नहीं थी, पर जगह जगह से सुनने को आ रहा। जैसे सबसे बड़ा तो बापू सभागार ही था, उसमें जो हुआ वो सही नहीं हुआ। तो अभी आप लोग के धीरे धीरे आंदोलन का 11वां 12वां दिन है जो सत्याग्रह आप लोगों ने शुरू किया और यहाँ पहुँचा है। क्या लग रहा है? उस तरफ से भी कन्फ्रंटेशन हो रहा है, आप लोग भी एकदम अड़े हुए हैं? सर, हमें लगता है कि हम लोग तो बात करने के लिए तैयार हैं सर, पर उधर से जो वादे मिलते हैं बार बार, हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि आप सीएम सर से बात करना है, क्योंकि आयोग और विद्यार्थियों के बीच में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बहुत इशू चल रहा है। तो चाह रहे हैं कि अब सीएम सर से बात हो, विद्यार्थी उसी के लिए अड़े हुए हैं। प्ले कार्ड लिए जो है एक छात्र खड़ा है, पेपर लीक से सब परेशान, अब चाहिए स्थायी समाधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिक्की गुरी हुआ। तो आपने भी परीक्षा दी थी ये 17वीं? जी हाँ, हमने भी परीक्षा दी थी आपने? मेरा सेंटर छपरा में था। छपरा में गांधी हाई स्कूल दौलतगंज। कैसा रहा आपका परीक्षा या फिर आपके वहाँ पे किसी तरह की कोई अनियमितता थी? वहाँ पे देखा जाए तो पेपर अच्छा गया, लेकिन वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। अब अंदर हम लोग चले गए थे, उसके बाद कितने लोगों को अंदर प्रवेश कराया गया, क्या किया गया, ये हम लोग को नहीं पता। हम लोग बाहर से छत पर से देख रहे थे, तो लास्ट तक 12 बजे का टाइम था हम लोग का अंदर से पेपर मिलने का। उस समय तक हम लोग बाहर देख रहे थे तो लड़का एंट्री कर रहा था, लेकिन उसके बाद से हम लोग चले गए अंदर। जैसे आयोग के जो नियंत्रक है परीक्षा, हाँ, उनका स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा सुना होगा। हाँ। और आप लोग भी अड़े हुए हैं। हाँ जी। कब तक चलेगा एक कन्फ्रंटेशन? क्या सर? कब तक ये चलता रहेगा इस तरीके से? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। हम लोग को बस न्याय चाहिए। सरकार या आयोग एक नोटिस जारी कर दे और बोल दे कि सभी लोगों का एक साथ एक एग्जाम, एक पेपर होना चाहिए। वैसे तो 2-3 बार बैरिकेडिंग टूटा भी, मगर अब यहाँ सिट इन प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर अलग अलग जत्थे में जो तमाम छात्र हैं, वो तमाम अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सिट इन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और यहाँ से वो हटने को तैयार नहीं।
जब तक कि उनकी मांग, जो री एग्जामिनेशन की मांग है, उसे मान नहीं लिया जाता।